हे माय लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए ट्रैवल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब भी कर देना। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना और अर्नव जो पार्क में आ चुके थे। संजना जैसे ही बाहर निकलती है वो एक गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। वो महसूस करना चाहती थी बाहर की फ्रेश हवाओं को, जो कि उसने बहुत दिनों से महसूस नहीं किए थे। अर्नव जो उसे हमेशा पेंशन में ही बंद रखा करते थे। अर्नव भी गाड़ी को पार्क में लगाते हुए वहां से बाहर आते हैं और संजना को देखकर कहते हैं, सारी हवा यहीं ले लोगी, पार्क के अंदर नहीं चलना है। और ये बोलकर कि वो उसके हाथ में अपना हाथ को फंसाते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। अर्नव जो ध्यान से बहुत ही धीरे ही चल रहे थे ताकि संजना के पाँव में जो तकलीफ है उसे और ज़्यादा दिक्कत ना हो उससे। संजना जो अर्नव के छोटे छोटे एक्शंस को हमेशा नोटिस किया करती थी, मगर अर्नव जो थोड़ा सा उसके लिए अगर अच्छा काम करते या उसके लिए कोई फेवर कर देते तो उसके बाद वो उससे इतना ज़्यादा डांट देते या डरा देते कि संजना उनकी सारी अच्छाइयों को भूल जाया करती थी। संजना के चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक नेचुरल स्माइल आई थी। वो जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचती है वो चारों तरफ नज़र घुमाती है। वहाँ वहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्लावर की गार्डनिंग्स की गई थी। बीच में बहुत ज़्यादा कई जगह पर फाउंटेन्स था। बैठने के लिए नेचुरल बड़े बड़े पत्थरों से जगहें बनाई गई थी और कुछ चेयर्स भी थे। संजना संजना जो चारों तरफ देखकर कहती है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, इतना खाली खाली क्यों लग रहा है सब। अर्नव जो कहते हैं, हाँ है तो कोई नहीं। संजना जो कहती है, हाँ वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे खेला करते थे, कुछ लोग आते थे यहाँ पर जॉगिंग करते थे, वो भी शाम के वक्त में। पार्क इतना ज़्यादा शांत शांत क्यों है। अर्नव जो अपने फ़ोन में देखते हुए कहते हैं, क्योंकि यहाँ तुम आने वाली थी ना। संजना जो अर्नव की बात पर चौंक कर अपने बगल में बैठे अर्नव को देखकर कहती है, मैं यहाँ आने वाली थी तो मैं क्या कोई तबाही हूँ जो मैं आ जाऊंगी तो किसी का नुकसान हो जाएगा। अर्नव जो अपने फ़ोन में ही देखते हुए आराम से बैठकर कहते हैं, तुम नहीं, तबाही तो मैं हूँ, और जहाँ जहाँ तुम जाओगी तबाही तुम्हारे पीछे पीछे रहेगी। मैं तुम्हें किसी के साथ मिलने नहीं दे सकता। संजना जो कहती है, तो फिर पार्क कैसा हुआ, ये तो चीटिंग है ना। अर्नव जो कहते हैं, तुम थोड़ी देर यहाँ पर एंजॉय करो, खुली हवा में सांस लो, और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि कोई तुम्हें आकर डिस्टर्ब करे, और मेरे अलावा किसी और शख्स से मिलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। संजना जो कहती है, आपको देख देख करके बोर हो चुकी हूँ मैं, और वैसे भी यहाँ पर बच्चे होने चाहिए थे, बच्चे ही तो अच्छे लगते हैं, यहाँ पर खेलते हैं, अच्छा लगता है। अर्नव जो कहते हैं, कितने बच्चे चाहिए तुम्हें। संजना जो कहती है, अरे रहते हैं यहाँ पर ना 5-6 बच्चे तो मिनिमम रहते थे, ये सामने यहाँ पर फुटबॉल खेलते थे सब। अर्नव जो कहते हैं, 5 बच्चे चाहिए तुम्हें मतलब। संजना जो धीरे से अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, अर्नव जो संजना की तरफ अपने चेहरे को घुमाकर देखते हुए कहते हैं, तुम बर्दाश्त कर पाओगी। संजना जो अर्नव को एक बार देखती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और उन्हें बर्दाश्त करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अर्नव जो कहते हैं, हाँ मैं समझता हूँ कि तुम्हें उन्हें संभालने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी सोच लो, आजकल तो न्यूली मैरिड कपल एक से ज़्यादा बच्चे करना पसंद ही नहीं करते, और तुम अभी से 5 का गट्स रख रही हो। नाइस। संजना जैसे ये सुनती है वो एकदम से अपने चेहरे को घुमाकर अर्नव की तरफ देखती है, और जहाँ पर वो इस वक्त बैठी थी वो तुरंत ही खिसकते हुए थोड़ा दूर जाकर के अर्नव से बैठ जाती है और उनसे कहती है, मैं बच्चों की बात कर रही थी, मतलब ये बच्चे जो आकर के खेलते हैं, आप कहाँ पहुँच गए। अर्नव जो कहते हैं, मैं तो टू द पॉइंट बात कर रहा था, दूसरों के बच्चों में क्या मज़ा, अपने बच्चे कर लेते हैं ना। जैसे ही संजना सुनती है वो एकदम से खड़े होते हुए कहती है, मैं ज़रा घूम कर आती हूँ, और ये बोल करके वो धीरे धीरे कदमों से वहाँ से जाने लगती है। अर्नव जो उसे जाता हुआ देख रहे थे। संजना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उसे यह जगह बहुत पसंद थी। उसे खुली हवा में रहना, खुली हवा में सांस लेना बहुत अच्छा लगता था, और कुछ दिनों से जिस तरह से उसे अर्नव ने पैक करके रख लिया था, संजना को उस जगह पर काफ़ी घुटन महसूस होती थी। हाँ, मगर वो कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि अर्नव से कुछ भी कहना बेफजूल ही होता।
वो इधर उधर थोड़ा देर टहलती है। कभी वो फाउंटेन के पास आकर के बैठती है तो कभी नीचे ग्रास पर। कभी वो फ्लावर्स को प्यार से देखती है तो कभी खुले आसमान को। लगभग 1 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं और संजना का अभी भी मन उस जगह से भरा नहीं था। अर्नव जो उसके पास आकर के कहते हैं, चले। संजना जो गहरी सांस भरते हुए कहती है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अर्नव जो कहते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाना, लेकिन अभी चलो। और ये बोलकर के उसकी कलाई पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। संजना जो अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चले जाएं, अगर आपको काम है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। अर्नव जो संजना की तरफ घूर कर देखते हैं और अपनी निगाहों को छोटी करते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम खुद आ जाओगे मेरे पास, जैसे मैं अपनी संजना को जानता नहीं हूँ। हाँ। संजना जो कहती है, अब आपके अलावा मेरा इस दुनिया में बचा ही कौन है। आपके पास नहीं आऊँगी तो हर किसी का रास्ता तो आपने मेरे लिए छोड़ा नहीं है। अर्नव जो एक तिरछे स्माइल पास करते हुए कहते हैं, बस इतना ही बेबस तो तुम्हें करना चाहता था मैं, कि मेरे अलावा तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा बंद हो जाए। संजना जो कहती है, मेरी माँ से भी आपको नफरत थी, उनके बारे में तो कम से कम सोचा होता वो आपको कितना प्यार करती थी। अर्नव जो कहते हैं, मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, और वैसे भी मैंने उन्हें थोड़ी ना हर्ट किया है। संजना जो कहती है, आपने उनसे उनकी बेटी छीन ली जिसे वो बहुत प्यार करती थी। अर्नव जो संजना की बात पर उसके कलाई को थोड़ा जोर से पकड़ते हैं और अपने जबड़े को कसते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई बहुत प्यार करता था। संजना, इस दुनिया में ना लड़कियों से कोई प्यार करता नहीं एक्चुअली, सबको सिर्फ लड़कियों को यूज़ करना आता है, फिर वो चाहे उसकी फैमिली ही क्यों ना हो। तुम एक बार फैमिली के खिलाफ बात करके तो देखो, फिर देखो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर कैसे हावी हो जाएगी। भूल जाएंगे कि तुम उनकी बेटी हो, लेकिन एक्चुअल में बेटियों को इस तरह से बड़ा किया जाता है कि वो फैमिली के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। वो चाहे फिर अपने सपनों को मार दें, अपनी मोहब्बत को मार दें, हर एक चीज़ से दूर हो सकती है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी वो अपनी फैमिली को देती हैं। और उसी फैमिली के खिलाफ अगर तुमने एक शब्द बोल दिया या तुमने कोई भी ऐसा काम कर दिया जिससे उनकी थोड़ी सी इज्जत घट गई समाज में, तो फिर वही लोग तुम्हें धक्का मार करके घर से बाहर कर देते हैं। और ऐसी फैमिली की खुशियों के लिए लड़कियां अपने सपनों को, अपनी मोहब्बत को, इवन खुद को भी फांसी पर चढ़ा देती हैं। और मैं नहीं चाहता था कि तुम भी वही करो। संजना जो कहती है, मैं खुश थी अपने घर में। अर्नव जो कहते हैं, उसे खुशी नहीं कहते, तुम बंधी हुई थी, हमेशा तुम्हारे सर पर एक प्रेशर रहता था कि तुम्हें अपने घर वालों को अच्छी ज़िंदगी देनी है, जो कि मैं दे रहा हूँ ना, तो तुम्हें और क्या चाहिए। संजना जो कहती है, मुझे अपनी लाइफ अपनी तरह से जीनी थी। अर्नव जो उसकी गाल पर आकर सहलाते हुए कहते हैं, वो भी दिन बहुत जल्दी आएगा, बस तुम मेरे हिसाब से काम करो और फिलहाल यहाँ से चलो, रात हो रही है। और ये बोल करके उसकी कलाई को जोर से पकड़ते हैं और लगभग खींचते हुए उसे बाहर ले आने लगते हैं। अब अर्नव की मर्जी के कहाँ आगे वो कुछ कह पाती, जिसकी वजह से वो भी अपने कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए अर्नव के साथ पार्क से बाहर आ जाती है। संजना जो आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है, अर्नव भी आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। उन लोग की अर्नव जो गाड़ी को पार्क से बाहर निकालते हैं और अब उनकी गाड़ी जो रोड पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। अर्नव जो स्टीयरिंग पर अपना हाथ घुमाते हुए संजना को देखकर कहते हैं, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। संजना जिसकी नज़र इस वक्त अर्नव के हाथ पर ही टिकी हुई थी, वो अपनी नज़र को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, कुछ नहीं। अर्नव जो कहते हैं, देख सकती हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे हाथ बहुत पसंद आ रहे हैं, पकड़ना है। और ये बोल करके वो दूसरा हाथ संजना के हाथ पर रख देते हैं। संजना जो कहती है, हाथ से किसको ऑब्सेशन होती है, मैं आपकी तरह स्टूपिड नहीं हूँ, और मैं बस देख रही थी कि आप स्टीयरिंग वगैरह पर कैसे अपना कंट्रोल इतना अच्छे से रख पा रहे हैं। मेरे हाथ में तो जैसे स्टीयरिंग आई थी, मैं तो पूरी गाड़ी को हिलाने लगी थी। अर्नव जो कहते हैं, पूरी वाइब्रेटिंग कार बना दिया था तुमने। संजना जो कहती है, हाँ तो क्या करूँ, फर्स्ट टाइम स्टीयरिंग संभाल रही थी, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी का, वो भी आपके साथ। अर्नव जो कहते हैं, 5 से 6 लोग बाहर कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे तुम्हें। संजना जो कहती है, कैसा कॉम्प्लीमेंट। अर्नव जो कहते हैं, जब तुमने रोड पर मेरी इतनी अच्छी खासी कार को डांसिंग कार बना दिया था।
तो आसपास के सारे लोग देख देख करके स्माइल कर रहे थे और अपनी आंखों से बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स भी दे रहे थे। संजना जो कहती है, क्या कमेंट दे रहे थे? अर्नब जो कहते हैं, एक कार है जिसमें एक खूबसूरत से कपल है, एक हैंडसम सा लड़का और एक थोड़ी डरपोक सी लड़की, जो कि एक ही सीट पर बैठे हुए हैं और कार वाइब्रेट कर रही है। तो ऑब्वियसली लोग क्या सोचेंगे? संजना जो कहती है, क्या सोचेंगे? अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या सोचेंगे? संजना अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें सोचने वाली। कि तभी बोलते बोलते वो एकदम से रुकती है और अपने चेहरे को झटके से विंडो की तरफ कर देती है। और बस उसने अपने चेहरे को तब तक घुमा कर रखा था जब तक गाड़ी फाइनली रुक नहीं जाती। संजना जो देखती है कि गाड़ी तो रोड पर ही आकर के रुक गई है। अर्नब जो कहते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना? संजना अपना सर ना मिलाते हुए अभी भी उसी विंडो की तरफ देखे जा रही थी। अर्नब जो कहते हैं, चलो मुझे पता तुम्हें भूख लगी होगी। और ये बोल करके वो बाहर निकलते हैं और अपनी कार की की को वहां के गार्ड को थमाते हुए कहते हैं, बाकी में लगा देना। और वहां के गार्ड को अपनी की थमाते हुए अंदर आ जाते हैं। संजना अभी भी अर्नब को फेस नहीं कर पा रही थी। उस बात ने तभी से संजना के दिमाग में अजीब अजीब से सिनारियो बनाना शुरू कर दिए थे। अर्नब संजना के हाथ पकड़ते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और संजना को बैठाते हुए कहते हैं, क्या खाओगे? संजना अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, मुझे भूख नहीं है। अर्नब जो कहते हैं, सुबह से सिर्फ वही प्रोटीन वाला, एक्चुअली वो क्या था, रेड पॉइजन, वही भी करो तुम। संजना जैसे ये सुनती है वो अर्नब के सामने चेयर पर बैठते हुए उन्हें घूर कर कहती है, क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा सोच समझ की बात करिए, आसपास लोग हैं। अर्नब जो कहते हैं, हाँ तो अब मेरी बीवी को रेड पॉइजन इतना पसंद है तो बताना तो ज़रूरी है ना। और फिर मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। क्या खाओगे? संजना जो कहती है, मुझे कुछ नहीं खाना, आई डोंट फील लाइक। वैसे ही अर्नब राज सिंघानिया रेस्टोरेंट में पहुंचे थे। एक वेट्रेस जो तुरंत ही अर्नब की तरफ ऑर्डर लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। वहीं संजना जैसे ही उस वेट्रेस की तरफ अपनी निगाहें मोड़ती है, वो देखती है कि उस लड़की का कपड़ा जो काफ़ी ज़्यादा फिटिंग है और उसने नीचे काफ़ी शॉर्ट स्कर्ट पहन रखा है, वो अर्नब की तरफ थोड़ा जानबूझ करके झुकती है और उनसे ऑर्डर लेने लगती है। वो बहुत ही सिरकते वॉइस में पूछती है, सर व्हाट डू यू वांट टू ईट? उस वेट्रेस को देखकर संजना जो मन में कहती है, बस इनको तो ये सब चाहिए होता है। लड्डू फूट रहे होंगे इनके मन में। और ये बोलते हुए जैसे ही उसकी नज़र अर्नब पर जाती है, वो देखती है कि अर्नब जो अपनी निगाहों को फ़ोन पर ही टिकाए हुए हैं और वो एक बार भी उस लड़की को नहीं देखे थे। वहीं अर्नब जो बिना उसे देखे कहते हैं, आप उनसे लीजिए ऑर्डर। और ये बोल करके वो संजना की तरफ इशारा कर देते हैं। वहीं वो वेट्रेस जो अपना मुंह चोखा सा बनाते हुए संजना के पास आते हुए कहती है, मैम व्हाट डू यू लाइक टू ईट? संजना पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उसे कहती है, आप ठीक से खड़े होकर के बात करिए। वो वेट्रेस जो थोड़ा एम्बैरेस होते हुए कहती है, सॉरी। संजना के इतना बोलते ही वो वेट्रेस ठीक से खड़ी हो जाती है। वहीं अर्नब के चेहरे पर एक हल्की से स्माइल आ गई थी, मगर फिर से वो अपने चेहरे को स्ट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि सबके सामने अर्नब राज सिंघानिया कैसे स्माइल कर सकते हैं, ये तो उनके रूल बुक में ही नहीं था। संजना जो कहती है, मुझे भी कुछ खास खाना नहीं है। अर्नब जो फोन में ही देखते हुए कहते हैं, 1 hamburger, 1 cappuccino and 1 black coffee। वेट्रेस जो तुरंत ही नोट करती है और वहां से अपना सिर झुका करके चली जाती है। वहीं संजना जो अपने हाथ को टेबल पर रखकर थोड़ा आगे की तरफ झुकते हुए कहती है, जब उस लड़की ने आपसे पूछा तभी बता सकते थे ना, आदत हो गई आपकी भाव खाने की, है ना। अर्नब जो अब जाके फोन से अपनी नजर हटाते हैं और संजना की तरफ आगे झुकते हुए कहते हैं, मुझे आदत हो गई, तुम्हारे अलावा किसी और को भाव देने का मन नहीं करता। और ये बोलते हुए उनकी आंखें जो संजना को देखकर इस वक्त मुस्कुरा रही थी, मगर उनके होठों पर उनकी मुस्कुराहट का कोई नामो निशान नहीं था। संजना भी थोड़ा देर अर्नब की आंखों में देखती है और फिर झटके से अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। न चाहते हुए भी आज की हरकतें जो अर्नब की कुछ ऐसी थी जो संजना को न चाहते हुए भी अर्नब को बार बार देखने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो खुद को ही कंट्रोल करते हुए मन में कहती है, भले ये बहुत हैंडसम हो, लेकिन इनकी हरकतें याद है ना तुझे कितना तंग करते हैं ये।
खबरदार जो इनके बारे में इस तरह की बातें सोचे भी तो संजना। वहीं थोड़े ही देर में उन लोग का ऑर्डर आ जाता है और संजना हम बर्गर को देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि मुझे ही पसंद है? अर्नब जो कहते हैं, तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। संजना जो उस हम बर्गर को उठाते हुए कहती है, अगर आपको इतना ही पता है मेरे पसंद और नापसंद के बारे में, तो आपको ये तो अच्छे से ही मालूम होगा कि मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ। अर्नब जो ब्लैक कॉफ़ी को अपने हाथ में लेते हुए उसका एक सिप लेते हुए अपनी भौं में चढ़ाकर कहते हैं, और मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी नफरत को इसी तरह बरकरार रखो। संजना जो उस हम बर्गर को खाते हुए कहती है, आप उसकी चिंता मत करिए, आपकी हरकतें मुझे कभी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने नहीं देंगी। अर्नब जो दूसरा सिप लेते हुए कहते हैं, और अगर गलती से आप मुझसे अट्रैक्ट हो भी गए तो मेरा पनिशमेंट तुम्हें फिर से मुझसे नफरत करने पर मजबूर कर देगा। संजना जो उस बात पर कुछ नहीं कहती तो थोड़ी देर में अपनी मील को ख़त्म करते हुए वहाँ से खड़ी हो जाती है। अर्नब भी अपनी कॉफ़ी को ख़त्म कर चुके थे और वो भी वहाँ से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही संजना आगे की तरफ बढ़ते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी एक शख्स जो संजना की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, अर्नब की साइड से तो वो निकल जाता है, मगर संजना के कंधे पर वो जानबूझ करके मारते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। संजना जो एक तरफ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है। अर्नब जो आगे चल रहे थे और संजना उनके पीछे पीछे। अर्नब जैसे ही संजना को डिसबैलेंस होता हुआ देखते हैं, वो संजना को ठीक से खड़ा करते हुए कहते हैं, क्या तुम चलते चलते गिर जा रही हो? संजना जो कहती है, आउच, नहीं, वो लंबा चौड़ा आदमी आया था, वो मारकर चला गया, मेरा मतलब उसके कंधे से लग गया। अर्नब जो कहते हैं, कौन था वो? संजना जो पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, वही जो हुडी में जा रहा है ना, वही है। अर्नब जो कहते हैं, तुम जाकर के गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। संजना जो कहती है, कहाँ जा रहे हैं? मारने जा रहे हैं उसे। अर्नब जो कहते हैं, वैसे इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा डेंजरस बनती जा रही हो। संजना जो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, अब क्या कोई इंसान से टक्कर भी नहीं मार सकता, हो जाता है गलती से। अर्नब जो कहते हैं, ये गलती नहीं थी, मेरे सामने तो ये गलती नहीं किया उसने, तुम चलो गाड़ी में, मैं आता हूँ। संजना जो कहती है, मैंने कहा, उसने इतना बोला ही था कि अर्नब जो उसे एक डेथ स्टेयर देते हैं तो वो समझ जाती है कि अब आगे अगर वो कुछ भी बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि उस शख्स के साथ साथ आज संजना की भी शामत आ जाए। वो चुपचाप से अर्नब के हाथ से की लेती है और बाहर आकर के गाड़ी को ऑन करती है और अंदर आकर बैठ जाती है। वही अर्नब जो उस जाते हुए आदमी के पीछे पीछे आते हैं और उसके हाथ को झटके से अपने हाथ में लेते हैं और उसे ज़बरदस्ती वॉशरूम साइड में ले जाने लगते हैं। वो आदमी जो कहता भी है, कहाँ, ये क्या तरीका है भाई साहब? हेलो, एक्सक्यूज मी सर, मेरा हाथ, अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हैं, वो आदमी जो कहता है, देखिए अगर आपके इस तरह के कोई शौक होंगे ना तो प्लीज़, मैं ये सब नहीं करता। अर्नब जो सामने आते हुए कहते हैं, तो क्या करना पसंद है? सिर्फ लड़कियों को क्यों उतारते हो? लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा? अर्नब की ऐसी अजीबोगरीब बात सुन करके वो लंबा चौड़ा लड़का जो कहता है, देखिए सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मैं इस तरह का लड़का नहीं हूँ, आप भी काफ़ी हैंडसम और काफ़ी अच्छे खासे घराने से दिखते हैं सर, इस तरह की चीज़ें आपको शोभा नहीं देती।